अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन चैनल। आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक्स की। हमने मार्क 1 के बारे में पढ़ा था, जिसको हॉवर्ड एकन ने 1944 में इन्वेंट किया था। उसके बाद हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए तो कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा होता गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन थी, उसका एरा था 1963 से 71 तक। उसमें यूज़ हुई थी आईसी चिप्स, और आईसी चिप्स यूज़ होने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था, कंप्यूटर छोटे हो गए थे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके प्रेजेंट, उसमें यूज़ हुए थे माइक्रो प्रोसेसर। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमने पढ़ा था रोबोट्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो हमारे पास यूज़ होती है हम इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ होती है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसके बाद हमने यूज़ किया था, पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को, और इसको हम वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं और डिजिटल सिग्नल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले था सुपर कंप्यूटर, जो कि हमारे पास रिसर्च सेंटर्स में यूज़ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो बिजनेस वगैरह में यूज़ होता है, माइक्रो कंप्यूटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू आज हम पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या है, जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, टच पैड है, कीबोर्ड है, बारकोड रीडर वगैरह है, जॉयस्टिक है, ये सब हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। तो पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। आउटपुट डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं डाटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर। कीबोर्ड हमारे पास सबसे मेन एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के, जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास है माउस, एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको हम मूव करते हैं इधर उधर तो उसका कर्सर भी मूव करता है। जब माउस मूव करता है तो कर्सर भी हमें मूव करता हुआ नज़र आता है, और उस कर्सर के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल जो फोल्डर्स को ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं गेमिंग पर्पस के लिए। इसके ऊपर एक टाइगर प्रिंट आपको नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं हम टाइगर। लीवर क्या होता है, यूजुअली इंक्लूड टाइगर बटन, इसके थ्रू हम गेमिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। ये क्या करता है, कंप्यूटर अलाउ करता है कंप्यूटर यूज़र को इनपुट करता है ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। फिर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल चेंज होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर और हमें आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद स्कैनर है, हमने ये देखा होगा, स्कैनिंग पर्पज़ के लिए हमसे यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है, क्या करती है, वो कैप्चर करती है इमेजेस को, फोटोग्राफ्स को मैगजीन में से, और उसको स्टोर कर देती है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर। और जो पहले हमारे पास स्कैनर थे उसके अंदर OCR नहीं था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है, ये सिर्फ OCR करता था। पहले वाला स्कैनर ये नहीं करते थे। ये टेक्नोलॉजी OCR की वजह से इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद हमारे पास आता है बारकोड रीडर। आपने अक्सर मॉल्स वगैरह शॉप में देखा है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रीडर को ट्रेस करते हैं, तो उसके बाद सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद है डिजिटल कैमरा। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन द डिजिटल फॉर्म। आप लोगों ने ये कैमरा जो यहाँ पे बना हुआ है, ये पुराना कैमरा, लेकिन आजकल के ज़माने में तो DSLR आ गया है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन है। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों है। ये क्या है, प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन डिस्प्ले होती है। टच स्क्रीन के आपने देखा मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ होता है, टैब्स वगैरह में, लैपटॉप में। इसको प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले होती है, जिसके थ्रू हम जहाँ टच करते हैं तो वो चीज़ इधर उधर हो जाती है। हम टच स्क्रीन का तो यूज़ हम सबको ही पता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास एम्बेड होती है DVD, हार्ड डिस्क वगैरह होता है। और ये कहाँ होती है, इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग। ये हमारे पास मदरबोर्ड है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम। इट कंटेन माइक्रो प्रोसेसर, बसेस, इलेक्ट्रॉनिक पाथ बेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में।
कि स्टोरेज डिवाइसेस हम क्यों यूज़ करते हैं। दीज आर यूज टू स्टोर द डाटा। हमारे पास कॉमनली यूज़ कौन कौन से होते हैं, CD, DVD, मेमोरी कार्ड्स, USB पोर्ट्स, फ्लैश ड्राइव वगैरह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। ये क्या है, मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस हमारे पास। इसकी जो कैपेसिटी है 100 गीगाबाइट्स है। ये फिक्स होती है इनसाइड कंप्यूटर केसिंग के। इसके बाद है CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 मेगाबाइट्स। इसकी जो थिकनेस है 1.2 मिलीमीटर है और डायमीटर है 120 मिलीमीटर। पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है डेट कैन बी कैरी एनीवेयर, जिसको हम इधर उधर लेके जा सकते हैं। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसकी थिकनेस जो और डायमीटर CD जैसा ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD। इसके बाद है मेमोरी कार्ड। ये एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होती है हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ few गीगाबाइट्स। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, डिजिटल कैमरा में यूज़ होता है। हमारे पास एक और भी है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ये स्मॉल पोर्टेबल ड्राइव है दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, और जो डाटा स्टोर करवाते हैं उसको कंप्यूटर में भी फर्दर स्टोर करवा सकते हैं। चलें अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। क्या क्या है, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, GPS, प्लॉटर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर वगैरह। सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस ही होती क्या हैं, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को थ्रू वेरियस डिवाइसेस, उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्ले होता है रिजल्ट मॉनिटर पे, वो हमारे पास आउटपुट होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस की वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है डेट इज अ स्क्रीन विच गेट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक CRT कैथोड रे ट्यूब और दूसरी LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक थर्ड भी होती है LED लाइट इमिटिंग डायोड्स। लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब हमारे पास पहले यूज़ होता था, जो हमारे पास बड़े से मोटे से TV होते थे, लेकिन LCD हमारे पास अब ज़्यादा इजीली हमें इसका समझ आएगा, क्योंकि हम सबके घर में होती है। इसका जो डिस्प्ले होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू कैथोड रे ट्यूब, और ये CM स्मार्ट होते हैं तो हम उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हमारे पास है प्रिंटर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, प्रिंट करती है टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। इट प्रिंट ऑन द पेपर विद टचिंग ऑन द पेपर। इसकी जो स्पीड होती है मेजर होती है पर मिनट के लिहाज से। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म को यूज़ करती है विच कॉजेस करेक्टर शिफ्ट। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो वैरी करती है 50 to 500 CPS करेक्टर पर सेकेंड। इसकी प्रिंटिंग जो है वो चीप होती है, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी पूर होती है। ये हमारे पास लॉट ऑफ नॉइज प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसका यूज़ कम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंकजेट और लेजर। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, स्टोर करता है इंक को और स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर ये यूज़ करती है टेक्नोलॉजी फोटो कॉपी करने के लिए। लेजर प्रिंटर हमारे पास मोर एक्सपेंसिव है, फास्ट है और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेस्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ये यूज़ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे बड़ी ड्राइंग हमें यूज़ चाहिए होती है। लार्ज साइज प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल विद प्रिंटर्स, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर। ये प्लॉटर प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होते हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेटर होती है, और इसके थ्रू हम मैप और बिल्डिंग वगैरह के डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीकर। स्पीकर क्या है, हमारे पास एक डिवाइस है यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। स्पीकर का हम पेयर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, हमें आवाज़ आती है, और विदाउट साउंड का वी डोंट लिसन ऑडियो। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या है, मेमोरी यूनिट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम डाटा बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर में 3 टाइप्स की मेमोरी यूज़ होती हैं, रोम, रैम और कैशे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, एक सिंगल चिप होती है, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये आपको फिगर 1.39 में भी नज़र आ रही होगी। ये क्या करती है, स्टोर
करती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और बूट प्रोसेस को स्टार्ट अप करती है। इसके बाद क्या है, बायोस प्रोग्राम टेस्ट द कंप्यूटर्स कंपोनेंट विच इज टर्न ऑन एंड देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम टू मेक द कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशन। अगर हमारे पास बायोस का प्रोग्राम नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर रेडी नहीं होगा, टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास रोम की भी फर्दर टाइप्स हैं। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और प्रोग्रामेबल रोम। इसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। इसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल होती है। अब पहले बताना चाहिए कि वोलेटाइल क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी ये होती है कि अगर हमने कोई गेम वगैरह खोली और लाइट चली गई तो उसके अंदर जितनी हमने गेम में स्टोर किया होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर करवाते हैं जब तक उसको करंट मिलेगा उसके अंदर वो डाटा रहेगा, जैसे ही करंट नहीं मिलेगा वो डाटा लॉस हो जाएगा। और रैम क्या करती है, इंक्रीज करती है मेमोरी स्पीड को। इसके बाद हमारे पास है कैशे मेमोरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। ये इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर होती है और मदरबोर्ड पे भी होती है। लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में, और लेवल 1 होता है माइक्रो प्रोसेसर में और 2, 3 हमारे पास मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। ये फास्टर होती है और एक्सपेंसिव होती है रैम और रोम से। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे अगर हमने भी माइक्रोसॉफ्ट खोला है उसके बाद गूगल खोला है, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट पहले खोलेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा और गूगल खोलेंगे तो वो, लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट खोलने के बाद गूगल खोलेंगे तो वो टाइम लेगा। हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट खोला फिर गूगल, लेकिन जब हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट लेंगे तो वो टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इसकी 3 टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी होती है, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 इज फास्टर देन लेवल 2 एंड लेवल 3 ये कैशे मेमोरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट ऑपरेशन क्या है, कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। यूजर एंटर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर थ्रू कीबोर्ड और माउस, और इट कैन आल्सो बी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है डाटा को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके माइक्रो प्रोसेसर को, फिर उसके यूज़ करते हुए वो प्रोसेसिंग करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, फेच करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टोर देम इनटू द रजिस्टर। और क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को और फाइंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर हमें लगाना चाहिए। अगर a + b 3 + 4 है तो उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस का, तो उसको ऐड करवाता है। स्टोरेज ऑपरेशन क्या है, रिजल्ट प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग एंड स्टोर इन द मेमोरी। जब प्रोसेसिंग हो जाती है वो क्या करता है, सेंड करता है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर या फिर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क और डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह के सेंड करता है वो फर्दर। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन क्या है, जो डाटा प्रोसेसिंग का रिजल्ट है हम स्टोर करवाते हैं मेमोरी को, तो हमने उसको और कहीं डिस्प्ले भी तो करना है, तो इट मस्ट बी आउटपुट सो दैट इट कैन बी सीन बाय द यूजर। जब हमने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो उसको आउटपुट डिवाइस के जरिए हम यूजर को दिखाएंगे भी तो सही ना, तो किन डिवाइस को यूज़ करते हुए दिखाएंगे, मॉनिटर, प्रिंटर को, और रिजल्ट को हम सेव भी कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर लाइक हार्ड डिस्क फॉर यूज इन द फ्यूचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन आप लोग ये देख लें, कंप्यूटर प्रोग्राम आर नोन एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है विच मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। इसके हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है? एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूज़र को, जिस ये कुछ टास्क हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये लोड करता है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, उसको एग्जीक्यूट करता है, सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर को। ये पासवर्ड क्रिएट करता है टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये डिटेक्ट करता है हार्डवेयर फेलियर और डिस्प्ले करता है मैसेज स्क्रीन के ऊपर ताकि हम उसको फिक्स कर सकें। डिवाइस ड्राइवर क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। व्हेन यूजर अटैच अ डिवाइस एज प्रिंटर, इसके अंदर जब वो यूज़र अपना प्रिंटर या स्कैनर को कंप्यूटर से अटैच करता है तो पहले डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में, उसके बाद ही हमारे पास स्कैनर या प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? ये परफॉर्म होता है स्पेसिफिक टास्क। मीनवाइल फॉर स्क्रीन नीचे कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए गए। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। बैकअप यूटिलिटी क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मेक बैकअप ऑफ डाटा। विनजिप यूटिलिटी ये कंप्रेस करता है फाइल को। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी ये डिटेक्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से प्रॉब्लम। एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट करता है वायरस और उसको रिमूव करता है। लास्ट में हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इसमें लिखवाए जाते हैं, लेकिन उनको ट्रांसलेट करवा दिया जाता है मशीन लैंग्वेज में बाय यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब प्रोग्राम क्या है? असेंबलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ट्रांसलेट करवा दिए जाते हैं हाई लेवल मशीन लैंग्वेज। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये डेवलप हुआ था फॉर कंप्यूटर यूज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम सच एज प्रिपेयरिंग अ लेटर, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, मैनेजिंग डेटाबेस। इसके अब कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? It includes word processing, spreadsheet, database management, software packages. These software packages are used by individual to speed up their daily routine. Okay. ये क्या करता है? हमारे पास किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ होता है। स्प्रेडशीट हम बना लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में ये यूज़ होता है, जहाँ पर डाटा मैनेजमेंट। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है? ये यूज़ करता है ये एनी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन रनिंग बिजनेस इन अ मोर एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल क्या है कि कहीं आपने सेल्स और मार्केटिंग में कोई डाटा वगैरह आपने स्टोर करवाना है तो हमें इसके अंदर स्टोर करवाना है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में तो हर किसी को पता होगा। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डेवलप टू एंटरटेन द पीपल। जो सॉफ्टवेयर पीपल को एंटरटेन करें उनको कहते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वीडियो गेम्स हैं ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होती हैं। इसकी हमारे पास कहीं ना कोई एडवांटेज भी होता है, ये हमारे कहीं ना कोई स्किल को भी इम्प्रूव कर रहा होता है। कोई टाइपिंग गेम है तो आपको टाइपिंग स्पीड को अच्छा करेगा। कोई पजल कर रहे हैं आप सॉल्व तो आपकी रीडिंग आपकी मेंटल स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेनली एंटरटेनमेंट बट इट एजुकेट्स एज। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप नेट से इसका लेक्चर निकालते हैं, हमारे पास एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। हम किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज लर्निंग, मेडिकल, हेल्थ केयर, ड्राइविंग टेस्ट एंड फ्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इन सकते हैं। ये हमारे पास सारे किस्में आते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ओपन सोर्स, इसका सोर्स कोड हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। आप उसको डाउनलोड करें, उसके अंदर चेंजिंग करें और उसको दोबारा अपलोड करें। हमारे पास ओपन सोर्स है। शेयरवेयर क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि अगर आपको पसंद है तो आपका फुल वर्जन उसको आप बाय करें। इसकी एग्जांपल हमारे पास गेम्स वगैरह। फ्रीवेयर क्या है? ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप इसको जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स इसकी आम एग्जांपल।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।